क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही वलौ शाअ रब्बुक लआमन मन फ़िल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीअ अफ़अन्त तुक्रिहुन नास हत्ता यकूनू मुअ्मिनीन वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना कुल्ल शैइन ख़लक़नाहु बिक़दर वक़ाल सुब्हानहु व तआला वकान अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद आज आप मुअज़्ज़ज़ सामीन के सामने तक़दीर के हवाले से चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हक़ और सच बयान करने की और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये मसला इंतहाई मुश्किल और पेचीदा मसला है और इस मसला की इल्म ना होने की वजह से कई परेशानियों का इंसान शिकार हो जाता है, कई मसाइब और तकालीफ़ का उसको सामना करना पड़ता है। और जो बंदा इस मसले को अच्छी तरह समझ लेता है वो अपने आप को इन परेशानियों इन तकालीफ़ से आसानी के साथ निकाल लेता है और कोई भी तंगी परेशानी उसके ऊपर आती है तो वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला के फ़ैसले को तस्लीम करता हुआ उसके आगे अपने सर को झुका देता है। तक़दीर असल में क्या चीज़ है? अल्लाह ताला के इल्म का नाम तक़दीर है। कायनात के अंदर सबसे पहली चीज़ जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया वो कलम था और ये आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक अल्लाह ताला ने कलम की पैदाइश की और अल्लाह ताला ने कलम को पैदा करने के बाद हुक्म दे दिया कि उक्तुब, लिखो। कलम ने कहा अल्लाह क्या बात लिखूं? कहा कि मा हुआ काइनुन, जो कुछ भी कायनात के अंदर होने वाला है वो सारी बातें लिख दे। तो कलम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से क़यामत तक और क़यामत के बाद तक जितने भी मामलात होने वाले हैं वो सारे के सारे लिख दिए और ये आसमान और ज़मीन की तख्लीक से पहले ही अल्लाह ताला ने ये मामला कर दिया। तक़दीर ये दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक बुनियादी रुकन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानी शक्ल के अंदर तशरीफ़ लाए और चंद सवालात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने किए। ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, क़यामत कब कायम होंगी, ये सवाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब देते हैं। तो जब ईमान के बारे में उन्होंने सवाल किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमानियात के अंदर
तकदीर को भी शामिल किया। फरमाया कि खैर हो या शर हो, हर लिहाज से आपने तकदीर के ऊपर ईमान लेकर आना है। और ये चीज़ भी अच्छी तरह समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात के अंदर जो कुछ होना है वो सारे का सारा अल्लाह रब्बुल आलमीन को इल्म था। और अल्लाह ताला का जो इल्म है वो परफेक्ट है, हतमी है, उसके अंदर कोई नुक्स और कमी की गुंजाइश नहीं है। एक दुनियावी मिसाल के ज़रिए से बात समझाना चाहता हूँ। आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कोई घर तामीर करना चाहते हैं, तो आप पहले उसका नक्शा बनवाते हैं। आपको वो नक्शा बनाकर वो बंदा बतलाता है जो माहिर होता है कि जी आप फ्रंट से देखेंगे तो आपका मकान इस तरह नज़र आएगा, दाईं तरफ से, बाईं तरफ से, पीछे से ये कैफियत बनेगी, इतने मैंने कमरे बनाने हैं, ये चीज़ है, ये आपका नक्शा है, यहाँ पर आपकी फ़लाँ चीज़, यहाँ पर फ़लाँ चीज़। फिर वो एक तखमीना भी बता देता है कि इसके ऊपर आपका कितना अंदाज़ा है, तखमीना लागत कितनी आएगी, वो एक तखमीना लगाकर बतला देता है कि अगर ये सेट आप तैयार करवाना चाहते हैं तो इतनी कीमत के अंदर ये बन सकता है। वक्त का भी तयन कर देता है कि ये जी 4 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में तैयार हो जाएगा। अब जो इंसान ने ये सारा अंदाज़ा लगाया, सारे मामलात किए और पूरे तखमीने लगाने के बाद ये नहीं है कि जो उसने कहा कि इतनी ही लागत आपकी इस इमारत के ऊपर आनी है, उससे कमी या ज़्यादती नहीं हो सकती, दोनों इम्कान हैं। और जो वक्त उसने बतलाया वो वक्त भी परफेक्ट नहीं, ये नहीं है कि जो उसने कहा कि फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख को आपको ये घर तैयार मिल जाएगा और उसको वो तैयार दे दे। यानी इंसान को इल्म है लेकिन वो नाक़िस है, उसके अंदर कोताही है, कमी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो इल्म है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म बिल्कुल परफेक्ट है। ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने कायनात के बनाने से पहले जब कलम से लिखवा दिया कि जो कुछ होने वाला है लिख दो। अब ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लिखा वो नहीं हुआ, या उनमें से कुछ हो गए मामलात और कुछ नहीं हुए। नहीं, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखा उसी तरह हुआ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस इल्म को, इस अंदाज़े को शरीयत इस्लामिया के अंदर तकदीर कहा जाता है। हमारे माशरे के अंदर 3 किस्म के गिरोह इस हवाले से पाए जाते हैं। जो तकदीर के हवाले से 3 किस्म के गिरोह हैं। एक गिरोह वो है जो ये बात कहता है कि कायनात के अंदर जो कुछ भी होना था वो अल्लाह ताला ने लिख दिया। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह दीजिए कि जो अल्लाह ताला ने लिखा वो वैसे ही होता है, लेकिन क्या है, जो अल्लाह ताला ने लिख दिया उसके अंदर बंदा मजबूर है, अब उससे ना आगे ना पीछे कुछ भी नहीं वो कर सकता। इसको क्या कहा जाता है? जबरिया। ये फ़िरक़ा जबरिया कहलाता है, जो इंसान को मजबूर महज़ मानते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिखे हुए के आगे मजबूर है, वो उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता, कुछ और करना चाहे तो कर ही नहीं सकता। अल्लाह ने लिखा वो बंदा मुसलमान नहीं, काफिर है, वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। क्यों? अल्लाह ने उसके बारे में लिख दिया। इसको कहते हैं जबर, जबरिया। तो जब हम इन लोगों की बात तस्लीम करें, मान लें, तो इसके अंदर एक ख़राबी पैदा होती है। वो ख़राबी क्या है कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिखे हुए के आगे मजबूर, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को मजबूर करने के बाद उसको सज़ा भी दे दी। यानी चोर चोरी करता है और उसके बाद उसका हाथ कटता है, जानी जिना करता है, उसके बाद उसको रजम या उसको कोड़े मारे जा रहे हैं।
तो ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ गोया कि उन्होंने किस चीज़ की निस्बत कर दी? जुल्म की, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है। नऊज़ु बिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पाबंद कर दिया था लिखने के बाद, उसके अंदर इंसान का क्या कसूर है? अल्लाह ने लिखा था वो शराब पिएगा, वो जिना करेगा, वो चोरी करेगा, तो उसके अंदर इंसान का कसूर नहीं है। वो कहते इंसान उसके आगे मजबूर था, और अल्लाह ने जो अब ये सज़ा उसको दी, ये सज़ा नऊज़ु बिल्लाह जुल्म पर मबनी है। तो गोया कि इन लोगों ने अल्लाह की तरफ निस्बत इस अंदाज के अंदर जुल्म की कर दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिम है। इसके रिएक्शन में एक दूसरा गिरोह उठा जिनको कदरिया कहा जाता है। उन्होंने कहा देखो बात ये ठीक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ अगर हम जुल्म की निस्बत करें तो ये अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं है कि अल्लाह ताला को हम जालिम कहते हैं, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिखे हुए पे बंदा मजबूर था और उसके बाद अल्लाह ने उसको सज़ा देकर अल्लाह ने जुल्म कर दिया। कहते हैं हम इसको नहीं मानते। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन को इल्म ही नहीं है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता ही नहीं है कि बंदे ने क्या करना है। जब बंदा करता है उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को नऊज़ु बिल्लाह इल्म होता है कि बंदे ने ये काम किया। मिसाल के तौर पर एक बंदा निकला रात के वक़्त अंधेरे में चोरी की नीयत से। कहते हैं रात के वक़्त बंदा निकला, अल्लाह को पता नहीं। अल्लाह कहते हैं बंदा कहाँ जा रहा है इस टाइम? इस टाइम तो सब लोग घरों में होते हैं। वो गया घर पे डाका मारा, डाका मार के जब फारिग हुआ फिर अल्लाह को पता लगा नऊज़ु बिल्लाह कि ये बंदा डाका मारने आया था, ये तो चोरी करने आया था। यानी कदरिया ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ किस चीज़ की निस्बत कर दी? जहालत की, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जाहिल है, इल्म नहीं रखता, रब्बुल आलमीन को पता ही नहीं है। तो ये दोनों गिरोह, दोनों फिरके गुमराह हैं, क्योंकि एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जुल्म की निस्बत करता है और दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जहालत की निस्बत करता है। और कुरान करीम की आयत बड़ी बड़ी है, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन। अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं चाहता, अपने बंदों पर अल्लाह जुल्म नहीं करता। या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। बंदों मैंने अपने आप पर जुल्म को हराम कर दिया है और तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम कर दिया, तो अल्लाह जालिम कैसे हो सकता? फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म के बारे में कुरान करीम की आयत भरी पड़ी है। क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम व इंदहु इल्मुल गैब व इंदहु इल्मुस साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह कहते हैं कायनात के अंदर पत्ता भी गिरता मुझे इल्म है, कोई खुश्क या तर चीज़ है मेरे इल्म के अंदर मौजूद है, मेरे इल्म से कोई बाहर नहीं। लेकिन कदरिया ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ निस्बत कर दी जहालत की, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता नहीं। इंसान अपने अमाल का खुद खालिक है, खुद वो अमल को पैदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता नहीं, रब्बुल आलमीन को इल्म नहीं। इंसान जब करके फारिग हो जाता है फिर अल्लाह को पता लगता है। तो ये दोनों गिरोह गुमराही पर मबनी है और ये दोनों सोच इस तकदीर के हवाले से गुमराही वाली है। और तीसरा गिरोह जो कि अहलुस सुन्नह वल जमात का है और जो मेरा और आपका अकीदा होना चाहिए, और वो क्या है कि इंसान कुछ मामलात के अंदर बाइख्तियार है और कुछ मामलात के अंदर इंसान मजबूर है। इस चीज को समझ लीजिए, कुछ मामलात के अंदर इंसान बाइख्तियार है और कुछ मामलात के अंदर इंसान मजबूर है। अब अल्लाह ताला ने हमें मर्द बनाया, क्या हम इसके ऊपर इख्तियार रखते हैं? नहीं। क्या हम जिस घराने में पैदा हुए, जो हमारे वालिदैन हैं, हम अपने वालिदैन किसी और को बना सकते थे, तब्दील कर सकते थे?
क्या जब मेरी पैदाइश हुई, घर के अंदर मिसाल है मेरा चौथा पांचवा नंबर है, मैं पहले नंबर पर आ सकता था? अपनी मर्जी थी मेरी। क्या मैं अभी नहीं पहले जमाने के अंदर आ जाता, सहाबा के जमाने के अंदर आ जाता, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में आता, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आता, दीगर किसी नबी के जमाने के अंदर आ जाता? क्या मेरा इख्तियार है? इस मामले के अंदर इंसान मजबूर है। इसको कहते हैं तकवीनी उमूर, जो अल्लाह ताला के फैसले हैं कि इसको मैंने इंसान बनाना है, इसको मैंने मर्द बनाना है, इसको औरत बनाना है, ये फलां घर के अंदर पैदा होगा, फलां वक्त इसको मैंने पैदा करना है, फलां नंबर पर ये आएगा, इसका कदो कामत इतनी होगी, हाथ इसके ऐसे होंगे, पाँव इसके ऐसे होंगे, चेहरा इसका ऐसा होगा, जिसामत इसकी ऐसी होगी। इसके अंदर इंसान बाइख्तियार नहीं है, मजबूर है। क्या मैं अपनी मर्जी से बीमार हो सकता हूँ? अपनी मर्जी से ठीक हो सकता हूँ? अपनी मर्जी से आज मैं मरना चाहूँ तंग होकर, कि मुआशी हालात से तंग होकर मैं कहूँ आज मैं मर जाऊँ, मर सकता हूँ? नहीं, इसके अंदर इंसान मजबूर है। जो अल्लाह ताला के तकवीनी उमूर है उसके अंदर इंसान मजबूर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसके बारे में फ़ैसला किया है वो उस फैसले को तस्लीम करेगा, मानेगा। और ये बात याद रख लीजिए, ये जो तकवीनी उमूर है इसके बारे में अल्लाह ने मुझसे और आपसे सवाल भी नहीं करना। अल्लाह ने पूछना नहीं है कि जी तुम नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्यों नहीं पैदा हुए थे। अल्लाह ने मुझे नहीं पूछना कि तुम गरीब ख़ानदान के अंदर क्यों पैदा हो गए, तुम अमीर ख़ानदान के अंदर क्यों नहीं गए, तुम फलां कौम के अंदर क्यों नहीं पैदा हो गए, तुमने अपने आप को फलां कौम के अंदर क्यों नहीं पैदा किया। ये अल्लाह ताला ने मुझसे और आपसे सवाल नहीं करना। इसके अंदर किसी भी इंसान का, किसी का भी कोई इख्तियार नहीं है। यहाँ पर इंसान क्या है, मजबूर है। और इंसान बाइख्तियार है। कैसे बाइख्तियार है? अजान होती है, अजान आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ। मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं अफराद, एक उठता है वहाँ से मस्जिद की तरफ चल पड़ता है और दूसरा वहीं पर बैठा रहता है। क्या आपको अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती मस्जिद के अंदर लेकर आए, या उसको अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती रोक के रखा कि वो मस्जिद के अंदर ना जाए? नहीं, इसके अंदर बंदा बाइख्तियार है। उसको अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते बतला दिए, अल्लाह ताला ने अहकामात पहुंचा दिए कि दिन और रात के अंदर मैंने 5 नमाजें तुझ पर फर्ज कर दी हैं। वो अजान सुनता है, उसके कानों में आवाज़ पड़ती है, जोहर की अजान है, पता है नहीं उठता। ये इंसान खुद कर रहा है, अल्लाह ताला ने उसको रोका नहीं है। वो जो आ रहा है उसको अल्लाह ताला पकड़ के ज़बरदस्ती मस्जिद के अंदर नहीं ला रहे। तो यानी जो शरई उमूर हैं, शरई मामलात हैं, उसके अंदर याद रखिए इंसान बाइख्तियार है। और इसी के बारे में अल्लाह ताला ने सवाल करना है। आप मुसलमान होते हैं, क्या अल्लाह ताला ने आपको कहा मुसलमान बन जाओ? ज़बरदस्ती मुसलमान किया? ला इकराह फिद्दीन, दीन में तो ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आपने अपनी अकल फहम को, दलाइल को देखा, आपने इस्लाम कबूल कर लिया। अब जब इस्लाम कबूल कर लिया तो अब आपके ऊपर पाबंदी आएगी, अब आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, अब आपको रोज़ा रखना पड़ेगा, ज़कात देनी पड़ेगी, हज बैतुल्लाह करना पड़ेगा, दीगर इस्लामी अहकामात मानने पड़ेंगे। अगर नहीं मानते अल्लाह ताला ने सज़ा देनी, पकड़ना है। क्यों? मैंने तो नहीं कहा था बंदे तुझे तू मुसलमान हो, मैं ज़बरदस्ती तो तुझे इस्लाम पर नहीं लेकर आया था, तू आया है अपने इख्तियार से आया है, तूने इस्लाम को बेहतरीन मज़हब इख्तियार के तौर पर इख्तियार किया था। तो अब तू इस मज़हब के ऊपर जब अमल पैरा नहीं होगा तो फिर तेरा इस्लाम में आने का क्या फ़ायदा? तो यानी इंसान बाइख्तियार भी है और मजबूर भी है। मजबूर तकवीनी उमूर के अंदर है और उसके बारे में अल्लाह ने पूछना नहीं। इंसान बाइख्तियार है शरीयत के मामलात के अंदर, शरीयत के उमूर के अंदर, और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदे से सवाल करना है, पूछना है। अल्लाह ताला ने पूछना है, यहाँ पर छूट नहीं है। तो यहाँ तक आपको बात उम्मीद है समझ आ गई होगी कि जो सही बात है वो क्या है कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के तकवीनी उमूर के अंदर क्या है, वो पाबंद है,
वो मजबूर है, और जो शरई उमूर हैं उनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बाइख्तियार बना दिया है। अब वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, खैर का काम करेगा तो नेकी मिलेगी, सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, नहीं करेगा सज़ा मिलेगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माँ के पेट में रहम के अंदर, रहम मादर में नुत्फ़ा ठहरता है, उसके अय्याम को आपने ज़िक्र किया, चलते चलते वो नुत्फ़ा पानी की शक्ल के बाद वो लोथड़ा बन जाता है, फिर गोश्त की बोटी बन जाता है, और फिर 4 महीने जब गुज़र जाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन एक फ़रिश्ते को भेजते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन 4 चीज़ों का उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि इंसान के बारे में 4 फैसले लिख दो। और ये वो फैसला है जो पहले लिखा हुआ है, ये नहीं है कि अब नया लिखा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लौहे महफूज के अंदर लिखवा कर पहले से रखा हुआ है, लेकिन वहाँ से फरिश्ते को कहते उठाओ और इस बंदे की सारी ये चीज़ें नोट कर लो। क्या लिखा जाता है? उसके रिस्क को, उसकी उम्र को, और उसके नेक या बदबख्त होने को ये लिख दिया जाता है। जब इंसान का रिस्क लिख दिया गया, अब याद रखें जो मेरा रिस्क लिखा गया है ना मैं उससे कम खाकर इस दुनिया से जा सकता हूं ना ज्यादा। अल्लाह ताला ने मुझे जिस चीज़ का पाबंद किया वो क्या है? मैं मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा। अब एक बंदा है वो मेहनत करता है, कोशिश करता है, उसी वक़्त के अंदर वो लाखों रुपए कमा रहा है उसी वक्त के अंदर, और दूसरा बंदा उसी जगह पर काम कर रहा है, उसी के साथ मेहनत कर रहा है, वो लाखों के बेचारा हज़ारों पे 100 के अंदर ही जा रहा है। तो अब ये क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बंदे के साथ ज़्यादती की है, जुल्म किया है कि ये मेहनत कर रहा है 10 घंटे, इसको भी अल्लाह ताला लाख रुपए दे रहा है और उस बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़ारों पे दे रहे हैं? क्यों फ़र्क है? इस चीज़ को समझ लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर किसी बंदे को माल के अंदर तंगी के तौर पर रखा है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, और अगर माल की फरावानी है, नेमतों की फरावानी है, ये भी उसके लिए आजमाइश है। कम बंदे वाले के लिए आजमाइश किस तरह है? क्या वो अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी है, सब्र करता है या नहीं? और जिसके पास ज़्यादा है वो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा के मुताबिक उस माल को खर्च करता या नहीं? इसको फिर एक और अंदाज के अंदर इस तरह समझिए कि एक बंदा अगर वो ज़िंदगी तंगी वाली गुजार के जा रहा है, वो कितनी है, 40, 50, 60 साल, वो परेशान है 40, 50, 60 साल के लिए, उसका रिस्क तंग है 40, 50 साल का। जिसके पास माल ज़्यादा है वो परेशान है, वो बेचारा है 50,000 साल के लिए, क्योंकि उसने वहाँ जवाब देना है, इसका तो जवाब ही नहीं होगा। इसके पास क्या सवाल होना है? नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में सबसे पहले जाने वाले जो अफराद हैं वो किन को शुमार किया? जो फुकरा है। क्यों? उनका हिसाब बिल्कुल आसान। उनके पास क्या है कि जो उनसे सवालात किए जाए, पूछा जाए। वो तो माल जिसके पास ज़्यादा है उसके पास सवालात ज़्यादा हैं, जवाब उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप इस लिहाज से अगर सोचेंगे तो आप कहेंगे जिसके पास माल कम है वो बेहतर इंसान है, और जिसके पास माल ज़्यादा वो बंदा बेहतर नहीं है। क्यों? आखिरत के लिहाज से ये जल्दी फ़ायदा उठा रहा है और वो बंदा नुकसान उठा रहा है, और दुनिया के एतबार से ये नुकसान उठा रहा है, आखिरत के एतबार से, दुनिया के एतबार से दूसरा बंदा फ़ायदा उठा रहा है। तो इंसान का रिस्क लिख दिया जाता है, ना उससे वो ज़्यादा हासिल कर सकता है ना ही कम। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रिस्क इंसान का लिखा उसके अंदर याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो रास्ते भी लिख दिए कि इंसान ने कहाँ कहाँ से हासिल करना है। लेकिन उन रास्तों के अंदर मैं और आप बाइख्तियार हैं, मजबूर नहीं हैं। मैं कहूँ कि जी मैं सूद का काम करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि अल्लाह ने मेरे बारे में लिखा हुआ है कि ये सूद का काम करेगा, तो मैं तो मजबूर हूँ। मैं चोरी डकैती करता हूँ, मैं कहूँ कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिखे हुए के आगे मजबूर हूँ, मैं इसलिए चोरी डकैती करता हूँ।
मैं लोगों का माल हड़प करता हूँ, माल छीनता हूँ, ज़मीन पर कब्जा करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि अल्लाह ने मेरे लिए लिखा ही ये था। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मेरे और आपके बारे में लिखा है वो आप और मैं नहीं जानते, इसके अंदर हम बाइख्तियार हैं। इंसान को सिर्फ इतना कहा गया है, वो मेहनत करेगा, वो कोशिश करेगा, वो जाकर तलाश करेगा, और रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला है। और अगर कोई बंदा ये समझता है कि मुझे जो इल्म, ये मेरे पास इल्म मौजूद है, महारत मौजूद है, इस वजह से मुझे ये रिस्क ज़्यादा मिला है, कारून का वाक़या उठा के पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, उसने कहा था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। अल्लाह कहते हैं, वो कहता था ये मेरे इल्म की बुनियाद पर है। तो क्या वो इल्म की बुनियाद पर उसको मिला था? नहीं। तो ये रिस्क अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितना इंसान के लिए लिखा है उतना ही इंसान हासिल कर सकता है। अब हलाल रास्ते को और हराम रास्ते को मैं खुद इंतखाब कर रहा हूँ। मेरा ये इख्तियार करना हराम रास्ते को और मैं इसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ कर दूँ, तो ये तकदीर पर ईमान नहीं है। यहाँ मैं मजबूर नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने क्या मुझे कहा है, मैं अगर मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, तो मुझे अल्लाह ताला ने कहा ईंटें उठाओ। मैं पढ़ाई करता तो दूसरा काम भी कर सकता था, मिसाल दे रहा हूँ। मजबूर तो नहीं किया ना अल्लाह ने मुझे। एक बंदा वो आराम से ऑफिस में बैठा हुआ है, उसका काम ही कुछ नहीं है, आप उसको देखते हैं, दूसरा वहाँ मेहनत मजदूरी करता है। अब वो कहे कि इसको अल्लाह ने ऑफिस में क्यों बिठा दिया, मुझे क्यों बाहर कर दिया? ना वो इसके बैठने में वो क्या नाम है मजबूर था, और ना ही आप इस काम करने में मजबूर हैं। वो भी बाइख्तियार है, उसने अपने इख्तियार से इस काम का इंतखाब किया, दूसरे ने भी उसी काम का अपने इख्तियार से इंतखाब किया। तो पहली चीज़ इंसान का रिस्क लिखा जाता है, और बाकी तीन चीज़ें इंशाल्लाह वो अगले जुमे आपके सामने रखूँगा, टाइम हो चुका है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस मसले को अच्छे अंदाज के अंदर समझने की तौफीक अता फरमाए। अगले जुमे इंशाल्लाह कुछ जो इसके ऊपर इश्कालात भी आते हैं वो भी आपके सामने रखे जाएंगे कि अगर बंदा इस बात को तस्लीम करता है तो फिर उसके बाद ये जो बात होती है उसका क्या जवाब है, वो इंशाल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर आपके सामने ये चीज़ वाज़ेह की जाएगी। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ बयान किया है उस पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु